संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 103वीं गाथा पढ़ो। अन्न पर्याय उत्पन्न होती है, प्रादुर्भाव है ना। और अन्नोपजयो व्ययदी, और जो अन्न पर्याय का व्यय होता है। अब यहाँ अन्य अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अर्थ तो वही है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी पर्याय कहीं से भी उत्पन्न हो जाएगी, कहीं नष्ट हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं अन्न पर्याय उत्पन्न होती है और अन्न पर्याय व्यय को प्राप्त होती है, लेकिन द्रव्य ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। पहले भी ऐसा एक प्रयोग आया था और अगली गाथा में भी आने वाला है कि ये नहीं कि उभय की बात आती ना, कि जैसे द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है, किसी से नष्ट होता है, और किसी से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। ऐसा उभय उभय का आता है ना, लेकिन ये उभय वाला बोलने लेके अनुभय वाला बोल लिया। वहाँ अनुभय का शब्द का प्रयोग हुआ था, शायद पीछे एक आध दो चार गाथाएं पीछे होगा कि द्रव्य अस्थि रूप है और नास्ति रूप है और अनुभय रूप है, ऐसा था। तो वहाँ अपन ने अनुभय की चर्चा की थी, माने दोनों से ही इनकार कर रहे है ना, कि न वो उत्पन्न होता है और ना वो नष्ट होता है। क्योंकि यदि वही बात कहते कि उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी हो जाता है, तो उसी बात को प्रमाण से कहना हो जाता है। जब ये कह रहे पर्याय जो उत्पाद और व्यय है वो पर्याय के आश्रय से है, और द्रव्य शब्द है, ध्रुव शब्द है, वो द्रव्य के आश्रय से है। इसलिए कहते द्रव्य ना उत्पन्न होता है और ना कभी नष्ट होता है। और इसी को ऐसा भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा बताया था कि वो दोनों से भिन्न, मतलब द्रव्य ही उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय तो उस उत्पन्न होने का नाम है क्या? द्रव्य का ही नाश होता है, क्योंकि पर्याय तो वो उसी का नाम है। लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि द्रव्य बिल्कुल स्थिर स्थायी चीज है और पर्याय एकदम बदलने वाली चीज है। और दोनों में इतना परस्पर विरोध है, माने इनका उल्टा स्वभाव है। विरोध में कोई झगड़ा मगड़ा है ऐसा कुछ नहीं। स्वभाव ये है कि एक प्रति समय बदले बिना रहता नहीं है और दूसरा कभी बदलता नहीं है। अब दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं ना, तो तब हम ये कहते हैं कि द्रव्य किसी अपेक्षा बदलता भी है और किसी अपेक्षा नहीं बदलता है, ये ऐसा अपन कहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कोई आत्मा पुराना है कि नया। तो मैं कहता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, पुराना चाहिए कि नया चाहिए? क्योंकि जगत में कुछ चीज़ें नई अच्छी मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी मानी जाती हैं। पुराना चावल, पुराना गुड़ है ना, ये अच्छा माना जाता है, लेकिन वो एक आधी साल पुराना होना चाहिए। यदि 3 साल पुराना अनाज हो तो वो तो फिर खाने लायक नहीं है।
खाने लायक नहीं है का इसका मतलब उसमें जीव जंतु हो जाएंगे ऐसा नहीं। जीव जंतु नहीं भी हों, आप उन्हें सुरक्षित रखें तो भी उसमें जो खाते हैं वो चीज़ नहीं रहेगी, उसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो अज का अर्थ किया जाता था ना, तो वो 3 साल पुराना अनाज वो होमना चाहिए। अजैर स्तव्य ऐसा है ना, तो वो 3 साल, यानी उनने भी इतना विवेक तो रखा, कहीं ऐसा ना करे कि जो होमने के चक्कर में और हर ही अनाज होम दें। बीज राख फल भोग वेद की वाली बात है, उसका भी ध्यान नहीं रखें और बीज को भी होम दें तो फिर भविष्य में उसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। हैं? तो उन्होंने कहा ना बीज राख फल भोग वे, तो उनने यज्ञ में उनकी भी समस्या तो आई होगी कि भाई अनाज इतना इतना, जब बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए और 1000 आदमी 12 आदमी 5000 आदमी बैठेंगे, अब अपन को भी तो उसी की महिमा आती है ना, परमात्मा कहेगी 1000 जोड़े 500 जोड़े इतना बैठेंगे इतना बैठेंगे। 1000 आदमी प्रवचन में बैठेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं आता है। जितना प्रयत्न करके 1000 जोड़े पूजन में बैठा लो, सारे देश में मेहनत करके, उतने में तो 10,000 लोग बैठा सकते हो प्रवचन में। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने फिर वो प्रतिबंध लगाया कि कम से कम जो खाने पीने का अनाज है वो बचा रहे, कि वो पुराना अनाज है फिर वही होमा जाता है। माने उसमें बिल्कुल जीव जंतु होने की बात नहीं है, उसके ऊपर से घुन जाना और वो हो जाना वो एक अलग बात है। उसकी सावधानी बरती जा सकती है, बरती जानी चाहिए। हमारे जैनियों में हमने उसी चीज से और आगे बढ़े। भगवान की हम पूजा करते हैं ना, तो उसमें हम चावल रखते हैं। मैंने पुराना तो रखो तो ठीक है, लेकिन अब उसका जब छिलका निकाल देंगे तो वो बिल्कुल बीज बोने लायक रहा ही नहीं। समझ लो वो बीज पहले ही नष्ट कर दिया हमने। माने हमने जब से चावल निकाला तो उसका बीज बना तो हमने खत्म ही कर दिया। जैसे 4 तरह की होगी ना, आपने पढ़ा है ना, वो पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। तो वो किसी भी रूप में नहीं रहा कि पृथ्वी कायक नामक जीव उसमें आने वाला है, ऐसी भी पोजीशन में नहीं रहा कि पृथ्वी कायक जीव अभी अभी छोड़ा है, ऐसी भी पोजीशन में नहीं रहा। जो अपन भेद करते हैं ना ऐसा, यानी अहिंसा को महत्व दिया जैनियों ने, और उनने उसकी सुरक्षा को महत्व दिया। क्यों? कि वो अनाज हमारे खाने के लिए जिंदा रहना है, खाने के लिए रहना चाहिए। अन्य धर्मों में आप भी गहराई से उसको समझने की कोशिश करना, अनुभव करना कि वहाँ तो मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी धर्म पूजा पाठ दान कराएंगे तो उसके सब पहले ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और वो सामने वाला भी उसे कोई शर्म नहीं आएगी कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे अब तो जैनियों को भी नहीं आती सब पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। नहीं, ऐसा पूछने के पहले 3 दफे सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या कि देखो तो मैं बांधने की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कहे ना अब मैं ये काम करूँगा तो मुझे जेल जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो अच्छी पुलिस गिरफ्तार करेगी ना, वो राजनीतिक जेल में जाएंगे ना, तो ऐसे ही हो गया ना कि ये पुण्य बनेगा ना, फिर स्वर्ग में जाएंगे ना। अपने यहाँ स्वर्ग आदि के लोग को भी बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दी है।
बहुत मेरी दृष्टि में बहुत महत्व उस चीज का है कि हम ऐसे चित्त को बना सकते हैं क्या कि हमारी कोई मांग ही नहीं हो, यानी खुद चक्रवर्ती तीर्थंकर आवे और ये कहें कि तुम मांग लो बिल्कुल निश्चिंत होके, तुम जो मांगोगे वो ही मिलेगा। क्या ये गुरुदेव की भाषा में कहें, चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में वरमाला डालने आई हो तो तू मोह मत फेरना, ऐसा कहते थे उदाहरण में। वो काय के लिए देते थे उदाहरण मालूम कि ये जो तत्व ज्ञान की हम तुझे बात बता रहे हैं, ये चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में वरमाला डाल रही है। क्या माने कन्या तो मिलेगी और अपार धन संपत्ति भी मिलेगी, और अपार धन संपत्ति तो मिलेगी और ये चक्रवर्ती के जमाई हैं, ऐसे सारे देश में एकदम कोई इज्जत बढ़ जाएगी। कोई आदमी तेरी तरफ देखने की पुरुष वाला कोशिश ही नहीं करेगा। आप सुने ना, तो ऐसी महान चीज है वो। इसलिए जो लोग इससे इनकार करते हैं वो उसके लिए कहते थे कि ऐसा अभागा है कि चक्रवर्ती की कन्या गले में वरमाला डालने आई और ये ना करता है। कई दफे मैं कह चुका हूं और फिर भी मुझे बार बार कहने का भाव आता है। कुछ लोगों को लगता है क्यों इसके जे पीछे पड़ते हैं, लेकिन सचमुच मैं बहुत सोचता हूं कि बिल्कुल भी चित्त के किसी कोने में भी हमने इस संसार की चीजों में से कोई चीज मांगने का, माने निदान का हमारे को विकल्प नहीं हो। वो तो दोष ही बताया है। अब ऐसी कोई रोटी दाल पानी की नहीं कि एक गिलास पानी पीना है तो तुमने मांगो ये एक गिलास पानी देना, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मत लेना कि साहब के रोज तो दिन भर सुबह से शाम तक हैं ये मांगते हैं लेते हैं और अब कहते हैं मुझे को नहीं मांगना। नहीं मांगना माने नहीं चाहे। देखो एक ये अंतर समझो, ये कांक्षा होती है और एक होती है इच्छा। अंतर समझते हो? कांक्षा माने इच्छा, इच्छा माने कांक्षा। आप लोग समझते हैं कांक्षा श्रद्धा का दोष है और इच्छा चारित्र मोह का दोष है। ये चारित्र मोह के उदय से होती है इच्छा और मिथ्यात्व के उदय से होती है कांक्षा। ये फंडामेंटल अंतर है। संयुक्त के जो 8 दोष है ना, 8 गुणों के विरुद्ध है, वो उसमें कांक्षा दोष है और शंका दोष है। वो शंका जो है ना, शंका समाधान वाली शंका नहीं है। ये तो साधारण जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, ये तो गुरु शिष्य में निरंतर चलते ही हैं, पढ़ने पढ़ाने में चलते ही। न्याय शास्त्र भरा पड़ा है इनसे। तो शंका क्या है कि शंका करना। देखिए बहुत दिन में शंका ना धार कि क्या शंका नहीं धार कि उनने ये कहा तो ये कहा था, तो वो प्रथमानियों की कहानी कैसे ले आते हैं, उनने एक कहा था और उसने उस पर शंका की थी कि वो कोई आगे तीर्थंकरी आगे। अरे भाई शंका माने कितना क्लियर लिखा है, तुमने समय सार पढ़ा है। निकाल रहे हो? निकाल लो, निकाल लो। निशंका निभया तेने गाथा है ना। निशंका माने निर्भय और सब पे भय दिव्य मुक्का। लिखा क्या नहीं लिखा? निशंकित अंग निकालो निर्जराधिकार में अंत में। निशंक हो सद्दृष्टि बस इसलिए ही निर्भय है। वे शब्द भय से मुक्त हैं, इसलिए ही निशंक है। जो कर्म बंधन मोह करता चार पाए छेदते, वे आत्मा निशंक
इसमें 2 गाथाएं दी हैं, आगे तो एक एक गाथा आएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वे 7 भय हैं जो अमृतचंद्राचार्य ने 7 भयों पे 7 बहुत बढ़िया कलश लिखे हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे यदि कोई शांति से पढ़े और सामने प्लेटफार्म पर रेल आ जाए तो मैं बैठ नहीं सकता, चुप जाए तो चुप जाए, मैं तो पूरे सुनूंगा, फिर भी उसे बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, समझ नहीं ना क्या? उसमें लिखा ना सप्त भय विप्र मुक्का सम्मादित्य है भाई, 7 भय से रहित उसका नाम निशंक है। और एक बात है, क्या करें, हर बात का उल्टा अर्थ समझ रखा है लोगों ने। जब आता है शंका की, शंका अपने मन से जो समझते हो ना, तो उसको शंका कहने लगते हो। कांक्षा की बात आती तो इच्छा को कांक्षा कहने लगते हो। अब क्या आती है? विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग है ना, तो क्या कहते हैं कि गिलाने नहीं करना। कि मुनि तन मलन न देख घिनावे। हमें दौलत राम जी ने कुछ चीज़ें हमारे अंदर डाल दी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, नहीं तो हम वैसे ही घृणा कर दे जैसी हर एक को आती है, बदबू आ रही, कहीं तो ये आ रही है, आ रही है ना। दौलत राम जी ने डाल दी है बहुत बड़ी कृपा करके। और अमृतचंद्र तो इसमें बहुत ही गजब करते हैं। क्या लिखते हैं मानो? द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव कर्तव्या। आत्मा के विकारी भाव, मुझ राग द्वेष और लेट्रिन, उसे मल बोलते हैं, मल आदि, पुरीष माने वही है लेट्रिन वाला मल, वो पदार्थ में गिलानी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब उसमें से बदबू आएगी और आपका मुंह इधर फेरेंगे तो नहीं, घबराना नहीं, वो चारित्र का दोष है, जो समझ का नहीं है। और विचार में कि ये क्या है, ये बस पुद्गल का परिणाम है, इसमें तो क्या है, जो वही अच्छा हमारी रसोई में रखा था बढ़िया से बढ़िया, इतने महंगे भाव मिलाए थे और हमने बना कर खाया था, वही तो है ये। यदि इसमें कुछ खराबी आई है तो भी तुम्हारी संगति से आई है, नहीं तो वो तो अठवेरा शुद्ध घी, हाथ चक्की का आटा, ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया थी ना उसमें क्या खराबी थी? निशांकितन, निकक्षान, निर्विचिकित्सा, समझे ना, अमूढ़ दृष्टि, सब में जो समझ है वो हम तो समय सार पढ़ने वाले, तो ये समय सार की बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना निकाल के कि ये ऐसी चीजें हैं। तो वो जो बात मेरे दिमाग में फिर घूम रही है, कौन सी? कि सचमुच वो बहुत बड़ा काम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने कहीं पहले दफे मेरे दिमाग में ही विकल्प आया, पहले आया भी नहीं था विकल्प, उसके बाद मेरे को घुलती है वो अंदर 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 आज तक। ये जो मुझे ऐसा रस आता है आप लोगों को सुनाने का, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, धोखे में मत रहना। क्या मुझे तो वो मुझको ही विकल्प आता है, समझे ना, कि ये समाज सब क्या नाम संलेखना, समाधि के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि लेना तो पड़ेगा। अब क्या करें, मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो तुम कहीं लेना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करोगे कैलाश जी? कोई रास्ता है कि लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा तो ले लें, ये कि कोई रास्ता हुआ? ये तुम तो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भाई अभी मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे। आप समझे, मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ही। तो हम जहां जाएंगे वीतराग भाव से उसे हम स्वीकार करेंगे, बस इतनी सी बात है। क्या तो यही तो हम कह रहे हैं कि साहब शाम को खाना में क्या बनाएं, कौन सी दाल साग बना लें, कोई पकोड़े मंगोड़े फकोड़े, ये सर्दी बहुत है, आज कुछ बनाना है, आप बोलो। क्यों कि नहीं, जो बनाओ ठीक बना दो, कुछ नहीं, हमें
कुछ नहीं बताना, विकल्प ही नहीं है। वो तो चारित्र मुख संबंधी विकल्प हो सकता है, घबराना नहीं, वो श्रद्धा का दोष नहीं है। हमको इच्छा भी हो और हम कह भी देंगे ये चीज बनाओ, तो वो मिथ्यात्व का दोष नहीं होगा, समझना। लेकिन फिर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, जरा भी वैराग्य प्रवृत्ति के जो आदमी होते हैं उनमें ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि नहीं? तो फिर वो कहते हैं कि शाम को खाना तो खाओगे ना, सब बात को मना करते जा रहे हो, तो खाना तो खाओगे, क्या खाएंगे? तो भाई तो पूछ रहे क्या खाओगे? कि जो बनेगा वो खाएंगे, जो परोसेंगे शुद्ध सात्विक, सब जने के लिए परोसेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी बनाने वाले हैं। क्यों क्यों बोलो, क्या करना है? ठीक है, वही भुगत लेंगे। यानी बिल्कुल सचमुच उसके प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव। लक्ष्मी ख्याल में आई ना बात? क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात पहुंच रही लोगों तक कि नहीं? मुझे शंका होती है, इसलिए मैं जरा उसे और ज्यादा कहता हूं। क्या कि इस जगत में कुछ भी पदार्थ चाहने योग्य नहीं है, ये हमारी श्रद्धा में नक्की हो गया। अब जब तक मोक्ष नहीं होगा, जो भी 2-4 भव जितने भी लगेंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ संयोग तो हो गई। देखो सच्ची बताऊं, मेरा उदाहरण बहुत बढ़िया, हम सम्य दृष्टि हो जाओगे बस वैसा कि हमने अपने माँ बाप चुने नहीं ना। कभी विकल्प आया कि हमको ऐसे माँ बाप मिले? कोई सोचता ही नहीं है? कि हमको ऐसे माँ बाप मिले। निदान बेटे के मिलने का तो बांधा होगा, पत्नी के मिलने का बांधा होगा, पति के मिलने का बांधा होगा, माँ बाप के लिए किसी ने निदान नहीं बांधा, है ना? और फिर मिल जाते हैं जैसे मिलते हैं, वो अपने कर्मबद्ध के अनुसार, कर्मबद्ध के अनुसार जो जो भी कहना हो वो मिल जाते हैं। फिर भी आज तक किसी ने उन्हें अस्वीकृत नहीं किया। ये कितना बड़ा फैक्ट है। और उसमें अच्छे बुरे सभी होते हैं, मानक सुंदर भी होते हैं, कुरूप भी होते हैं। सुंदर कुरूपता की तो बात जाने लो, लेकिन अच्छे नेचर के भी होते हैं, बुरे नेचर के भी होते हैं। क्यों? सभी होते हैं ना। फिर भी किसी ने उसे अस्वीकृत नहीं किया। भाई मेरे पिता जो हैं सो हैं, मेरी माँ जो है सो है, हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। तो इसका उदाहरण से बढ़िया क्या होगा कि हमारी कोई मांग नहीं है और मिलेंगे गारंटी से, जो मिल जाएंगे उसमें हम मीन मेख नहीं लगाएंगे, उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी माँ चाहिए, कि ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, और जिन्हें गोद में जाते हैं, तो ये तो गोद का तो नियम ही है ना कि किसी गरीब का बच्चा जाएगा और किसी अमीर के यहाँ जाएगा। जिसके यहाँ कुछ है नहीं वो गोद लेके मैं क्या करूँगा कहता है। गोद उसके बच्चे की कमी के लिए नहीं ली जाती है परमात्मा। ये जिंदगी भर का जो पाप जोड़ा है ना, ये किसी के गले मरने के लिए ली जाती है। क्योंकि नहीं तो गरीब भी ले ना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहते मुझे क्या करना, मैं मरूंगा मर जाऊंगा, है क्या मेरे पास जो मैं गोद लूं? बोलते क्या नहीं बोलते हैं? तो जिस बच्चे को गोद लेते हैं तो वही चुनाव करें, देख लो, 10 देख लो, अनाथालय में जाके देख लो, हाँ देखो ये गोरा नहीं है, ये भूरा नहीं है, कितने मीन मेख निकालते हैं। ऐसे सहज ऐसा आना चाहिए हमको कि बिल्कुल हमको सचमुच कुछ नहीं चाहिए। चित्त के किसी कोने में भी पर अगले भव की कांक्षा जिसे बोलते हैं, कांक्षा माने वही श्रद्धा का दोष, उसका इतना निषेध है, समझे। और उसमें जगत में कोई बहुत बड़ा
उपद्रव तूफान मचा देने की बात नहीं है, क्या कि हम सोच के रखें जवाब। क्या सोचना, किसको देना है जवाब? तुम्हें किसको जवाब देना? जवाब देना समझते हो कि नहीं हमारा उत्तरदायित्व है, यदि ये चीज़ खो गई और हमसे कह गए थे तुम देखते रहना तो हमें जवाब देना होगा, तो ऐसा कोई हमारा जब उत्तरदायित्व है कि साहब आपने क्या सोचा, कहाँ जाएंगे आप? अब इसका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं, क्यों? क्या बोलो कि नहीं सोचा, ऐसा कह दो नहीं सोचा, सोचा हो तो बता, वैसा बता दो। अगर नहीं सोचना चाहिए, सोचो, क्या सोचें बोलो? नहीं ऐसा कैसे बिना सोचे बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, ऐसा वैसा उपदेश देने लगता है। ठीक है, सोच लिया, क्या सोच लिया? कि हमें कहीं नहीं जाना, कि देह तो छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, तो चले जाएंगे। माने ऐसी सहजता हमारे जीवन में कम से कम श्रद्धा के लेवल पे तो आए है ना, इसलिए इसमें कुछ कहने लायक नहीं है, इसमें कोई व्रत प्रतिज्ञा वाली बात नहीं है, इसमें आपको धर्म नहीं लगता है, धर्म दिखाई नहीं देता है। देखो हम तुम सब एक नंबर के क्रियाकांडी हैं, तो दूसरों को क्रियाकांडी कहते हैं और अपने को बहुत महान। एक ही बात की मैं परीक्षा के लिए देता हूँ प्रश्न पत्र, आज वो करके देखना। 2 दिन का उपवास करना और 1 दिन 8 घंटा लगातार पढ़ना, फिर देखना क्या होता है। अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया, अंदर में उसमें धर्म बुद्धि का अभिमान, वो विश्वास अभिमान वो आए बिना रहेगा नहीं। आप समझिए ना, इतनी क्रियाकांड ही तो है ना, तो 2 दिन के खाना छोड़ने से कुछ होने वाला है, और ना वो 8 घंटा का तुम लगातार पढ़ लोगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो आपको एक संतुष्टि हुई, ध्यान से सुनना, वो संतुष्टि आप क्रियाकांड में धर्म मानते हैं, ऐसा है उसका अर्थ। श्रद्धा के लेवल की बात है। और वैसे तो चारित्र के लेवल पर जो वो है वो तो सब चलता है, जिस गुण स्थान तक जैसे चलेगा तो मुनिराज के भी चलता है। लेकिन एक कह करके हम श्रद्धा में कब वो नहीं मांग सकते हैं किफायत, क्या चारित्र में चलता है, मुनिराजों को भी चलता है, हम तो क्या हैं, चलता होगा। श्रद्धा तो श्रद्धा मुनिराजों की नहीं, सिद्धों की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं होता, चौथे गुणस्थान वाले की। और ये खतरनाक बात कहता हूं कि वो शारीरिक सम्यक दृष्टि की, उपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में तो कुछ फर्क होता होगा कि वो बाद में छूट जाएगी, ये फर्क है, लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं है। समझना क्या कह रहा हूं? सिद्धों जैसी है, मुनियों जैसी नहीं। हमारी श्रद्धा का लेवल सम्यक दर्शन सिद्धों जैसी श्रद्धा का नाम है। तो फिर वो 6 वाले में तो नहीं होगा ना ये, हमको तो थोड़ा 2 नंबर का सम्यक दर्शन चाहिए। क्यों? कि वो चल मचल आकार दोष होते रहेंगे, फिर भी जो बाकी चीजों में जो श्रद्धा में दोष होता तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। आप सुने, 8 अंग भंग हो गए होते तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। तो वो उसके बाद भी उसकी श्रद्धा सिद्धों जैसी ही है। आप 2 नंबर में मत डालो। क्या शांति जी? क्योंकि वो श्रद्धा का जो श्रद्धेय है वो दोनों का एक है। मदम ये हमारी समझ में नहीं आता, हमें तो अंतर चाहिए सम्यक दर्शन के। हमने 10 भेद कर दिए सम्यक दर्शन के,
अवगाढ़ सम्बन्ध दर्शन, परम गाढ़ सम्बन्ध दर्शन, सराग सम्बन्ध दर्शन, वितराग सम्बन्ध दर्शन, ये तो कहते हैं कि सम्बन्ध दर्शन में कहाँ भेद है? ये तो वितरागता है कितनी है और राग कितना है, और इसके भेद हैं।